बच्चों, let's read the question. The question says, state true and false. Linear overlapping of two atomic p orbitals leads to a sigma bond. So हमें बताना है कि यह statement true है या false है. So here the key concept is formation of sigma bond. Now sigma bond का फॉर्मेशन जो है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं. इसको कहते हैं एंड ऑन overlapping of p orbitals. So sigma bonds form due to end-on overlapping of p orbitals, or we can say head-to-head overlapping or axial overlapping or linear overlapping. Sigma bonds are strong bonds sigma bonds are strong bonds and they are formed by the linear और हेड टू हेड ओवरलैपिंग. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है. सो ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, electron density is maximum around the bond axis. And other than pp overlapping, the examples of sigma bonds are sp overlap, pp overlap, ss overlap. So these all are the examples of the linear overlapping and they give rise to the sigma bond. अगर हम pp ओवरलैप देखें तो इस तरह से हमारा होता है pp ओवरलैप एंड ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. हम अगर ss ओवरलैप देखें तो ये है हमारा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा ss ओवरलैप है. एंड हम sp ओवरलैप देखें तो ये हमारा p ऑर्बिटल एंड ये हमारा s ऑर्बिटल एंड यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. सो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो इसको एंड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं या हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं. ठीक है. सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस. एंड द एग्जांपल्स आर sp ओवरलैप, pp ओवरलैप एंड ss ओवरलैप. सो क्वेश्चन में given statement कि linear overlap of two atomic p orbital leads to sigma bond, this is true. So the final answer is true. Hope you understand it well. Best of luck.